नमस्कार दोस्तों, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं और कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझिए। हेडलाइन है दीदी फायर्स मर्चेंट्स ऑफ किलर बॉब एट पीएम बीजेपी ओवर मणिपुर। फायर का मतलब होता है प्रहार करना, गुस्सा करना। तो दीदी ने क्या किया है, गुस्सा किया है या प्रहार किया है। क्या मर्चेंट्स ऑफ किलर, क्या कहा है दीदी ने? मर्चेंट्स ऑफ किलर्स कहा है, हत्या करने वालों का सौदागर कहा है। बाब, बाब का क्या मतलब होता है? यह एक अनकाइंड रिमार्क होता है जिसको क्रिटिसिज्म के लिए, निंदा करने के लिए उपयोग किया था। तो दीदी ने कैसे निंदा की है? तो दीदी ने कहा है मर्चेंट्स ऑफ किलर, किसको? पीएम को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी को। ओवर किस बात को लेकर के? क्या सब्जेक्ट है इसका? मणिपुर। तो मणिपुर के सब्जेक्ट के ऊपर, मणिपुर के विषय के ऊपर दीदी ने पीएम को और बीजेपी जो भाजपा है उनको कहा है मर्चेंट्स ऑफ किलर। यही न्यूज़ की हेडलाइन से अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। कोलकाता, मणिपुर हेडलाइन। मणिपुर ने क्या किया? हेडलाइन किया। हेडलाइन करने का क्या मतलब होता है? हेडलाइन का मतलब होता है सुर्खियों में लाना, शीर्षक देना। तो मणिपुर ने क्या किया? शीर्षक दिया है, या फिर सुर्खियों में लाना भी बोल सकते हैं। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी का स्पीच, ममता बनर्जी के भाषण को एट तृणमूल सिग्नेचर एनुअल रैली, जो उनका सिग्नेचर चिन्हित वार्षिक रैली था हेयर, यहाँ ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, वेन सी कॉल्ड, जब उन्होंने कॉल किया मतलब कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया क्या, एंड बीजेपी को और भाजपा को, इंसान को हत्या करने का सौदागर। क्या कहा के बुलाया है? इंसान को हत्या करने का सौदागर कह के बताया है। मर्चेंट्स ऑफ किलिंग पीपल, क्या कहा है? मर्चेंट्स ऑफ किलिंग पीपल इन अ स्पीच, एक भाषण में। अब ये जो भाषण है क्या? इन अ स्पीच, भाषण में। अब ये भाषण क्या करता है? रेमिनिसेंट करता है। रेमिनिसेंट का क्या अर्थ होता है? रेमिनिसेंट मतलब याद को ताज़ा करना। तो याद को ताज़ा करता है या स्मरण करवाता है। अब सोनिया गांधी का 2007 का मौत का सौदागर जो टिप्पणी था, रिमार्क था, मर्चेंट ऑफ डेथ, उसको टायरेड। टायरेड का क्या अर्थ होता है? टायरेड का होता है तीखा हमला। अब सोनिया गांधी ने क्या किया था? तीखा हमला किया था। किसको? टारगेटिंग, टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए मोदी को, व्हेन ही वाज गुजरात सीएम, जब वह गुजरात के सीएम थे। तो ये पारा हमारा क्लियर होता है क्या है कि जो मणिपुर मणिपुर ने क्या किया है? हेडलाइन किया है, शीर्षक दिया है या फिर सुर्खियों में लाया है। जो ममता बनर्जी बंगाल की सीएम हैं, उनका जो स्पीच है, भाषण, कब उन्होंने दिया? तृणमूल सिग्नेचर एनुअल रैली में दिया, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, वेन सी कॉल्ड, जब उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी भाजपा को इंसान को हत्या करने का सौदागर कहा। इन स्पीच, भाषण में। रेमनिसेंट, वह क्या करता है? रेमनिशेंट करता है। रेमनिशेंट मतलब याद दिलाता है या स्मरण दिलाता है, याद को ताज़ा करता है। जो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर टायरेड टारगेटिंग था। टायरेड मतलब है कि तीखा जो हमला था, तीखा प्रहार था, किसके ऊपर? निशाना साधते हुए मोदी के ऊपर, व्हेन ही वाज गुजरात सीएम, जब वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। आगे है इसमें ममता जुलाई 21, ममता को जो जुलाई 1 का तृणमूल मार्टर डे रैली है। मार्टर डे रैली का मतलब क्या? शहीद दिवस रैली। एड्रेस, उसका जो भाषण है ममता बनर्जी का जो जुलाई 21 का तृणमूल मार्टर डे रैली है, एड्रेस, भाषण, विच इंडेड, जो इंडेड हुआ। इंड मतलब क्या था? पूरा होना या समाप्त होना। तो जो समाप्त हुआ भी था 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट के मौन के साथ। साइलेंस मतलब मौन, तो 1 मिनट के मौन के साथ। फॉर पीस, किसके लिए? शांति के लिए, मणिपुर के लिए और भारत के लिए। फोकस्ड, फोकस्ड मतलब क्या था? केंद्रित होना। तो वह केंद्रित था लार्जली ऑन, लार्जली का मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से। तो प्रमुख रूप से किसके ऊपर केंद्रित था? द वायलेंस, हिंसा के ऊपर। इन द स्ट्राइफ स्कार्ड, स्ट्राइफ स्कार्ड मतलब क्या होता है? संघर्ष से आहत। तो जो संघर्ष से आहत नॉर्थ ईस्टर्न है, पूर्वोत्तर राज्य, स्टेट है वहाँ, उसके लिए। एंड द गैंग रेप, और जो सामूहिक रेप है, एंड टॉर्चर, प्रताड़ना है, ऑफ 2 वुमेन, 2 महिलाओं का, बाय ए मॉब, भीड़ के द्वारा, ओवर 2 मंथ है वो, पिछले 2 महीनों में, 2 महीनों पूर्व, 2 महीनों के पहले। अभी नेक्स्ट पारा है हमारा, ममता कॉल्ड द एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है क्रूरतापूर्ण अत्याचार। तो जो ममता ने कहा कि जो एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी का वायरल वीडियो, तो अत्याचार का जो वायरल वीडियो है, एन एग्जाम्पल है, वह क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण, किसका? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है? अद्वितीय, अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व जो बावरिज्म है, बावरिज्म का मतलब क्या है? बर्बरता, असभ्यता।
तो उसका क्या है, एग्जाम्पल्स है ये जो वायरल वीडियो है एट्रोसिटी का, अत्याचार का। नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स, जो पूर्व उत्तर की सिस्टर्स हैं, सिस्टर मतलब बहनें हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जो बहनें हैं आर आवर सिस्टर्स, वो हमारी बहनें हैं। द तृणमूल चीफ सेड, तृणमूल के जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा। सी देन रेफर्ड, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तब देन का यहाँ क्या अर्थ है, तब उन्होंने क्या किया, रेफर्ड किया। रेफर्ड मैंने क्या कर, चर्चा करना, संदर्भित करना, संदर्भित किया किसको, मोदी जी को, डायरेक्टली सीधे तौर पर, एंड आस्क्ड और पूछा, डोंट यू हैव एनी लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर मदर एंड सिस्टर, क्या आपको हमारी माता और बहनों के लिए प्यार और सम्मान नहीं है। हाउ मैनी वुमेन विल बी बर्न्ड, कितनी सारी महिलाएं जलाई जाएंगी। हाउ मैनी दलित विल बी बर्न्ड, कितने सारे दलित जलाए जाएंगे। हाउ मैनी ह्यूमन बींग आर गोइंग टू बी बर्न, और कितने सारे मनुष्य को जलाए जाने जा रहे हैं। द बंगाल सीएम अलूड, बंगाल सीएम ने क्या किया, बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अलूड किया। अलूड मतलब क्या होता है, हवाला देना, जिक्र करना, संकेत करना, तो उन्होंने संकेत दिया या हवाला दिया। द पीएम्स स्पीच, प्रधानमंत्री का जो स्पीच है, भाषण है, आफ्टर द, किसके ऊपर, फ्यूरोरी के ऊपर। फ्यूरोरी मतलब हंगामा मचना, कोहराम मचना, फ्यूरोरी हंगामा या कोहराम मचना। ओवर द वीडियो, वीडियो को लेकर के, वीडियो के ऊपर। एंड इंसिएटेड का क्या मतलब होता है, इशारा करना, तो उसके बाद क्या क्या, इशारा किया। तो बंगाल के सीएम ने क्या क्या, अलूड किया, अलूड मतलब हवाला दिया या जिक्र किया, द पीएम्स स्पीच, पीएम के भाषण को, आफ्टर फ्यूरोरी, फ्यूरोरी मतलब हंगामा कोहराम मचने के बाद, ओवर द वीडियो, वीडियो के ऊपर, वीडियो को लेकर के, एंड इंसिनुएटेड, और इंसिनुएटेड किया मतलब इशारा किया, दैट कि ही वॉज बायस्ड, बायस्ड मतलब पक्षपात करना, तो वह पक्षपाती थे। पीएम ब्लेम्स, पीएम ब्लेम करते हैं, ब्लेम मतलब दोष लगाना, तो वो पीएम दोष लगाते हैं किसको, बंगाल के ऊपर ब्लेम करते हैं, राजस्थान के ऊपर ब्लेम करते हैं, एंड छत्तीसगढ़ के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट लेकिन नॉट मणिपुर, लेकिन मणिपुर को ब्लेम नहीं करते हैं। द बीजेपी हैज़ स्लोगन, बीजेपी हैज़ स्लोगन, बीजेपी का नारा है। क्या नारा है, स्लोगन का मतलब क्या था, नारा है, तो नारा है क्या, लाइक, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेयर इज़ योर स्लोगन, आपका स्लोगन कहाँ है, वेयर इज़ योर स्लोगन, आपका स्लोगन कहाँ है। नाउ दैट वोमेन, अभी महिलाएं आर बर्निंग, नाउ दैट वोमेन आर बर्निंग, वोमेन महिलाएं क्या हो रही, जल रही हैं। मणिपुर इज़ बर्निंग, मणिपुर जल रहा है। इंडिया इज़ बर्निंग, भारत जल रहा है। ममता आस्क्ड, ममता ने कहा, बिफोर थ्रोइंग द मर्चेंट्स ऑफ सौदागर, सॉरी मर्चेंट्स ऑफ किलिंग पीपल बाप, यह रिमार्क देने से पहले ममता ने कहा, क्या रिमार्क है, मर्चेंट्स ऑफ किलिंग पीपल, हत्या करने वालों का सौदागर, कहने से पहले ममता ने यह कहा, पूछा। बीजेपी रूल, बीजेपी का जो रूल है, रूल मतलब शासन, कैन नॉट बी टॉलरेटेड, उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है एनी लॉन्गर, और ज़्यादा, एनी लॉन्गर का मतलब और ज़्यादा, अब और, तो टॉलरेट मतलब क्या, सहन करना, तो बीजेपी का जो शासन है उसको और ज़्यादा सहन नहीं किया जा सकता है। सी सेड, उन्होंने कहा, डिक्लेयरिंग मतलब बताना, घोषणा करना, तो घोषणा करते हुए कैटेगोरिकली का मतलब क्या था, स्पष्ट रूप से, दैट कि सी वॉज नॉट इन द रेस, कि वह रेस में नहीं है, वह दौड़ में नहीं है, किसके लिए, फॉर एनी चेयर, किसी भी कुर्सी के लिए, और पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए, इन द एफर्ट्स मतलब प्रयास, प्रयास किसका प्रयास है, टू फोर्ज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कास्ट करना, बनाना, शेप देना, तो बनाने के लिए यूनाइटेड अपोजिशन अलायंस, जो यूनाइटेड अपोजिशन अलायंस है, संयुक्त विपक्ष गठबंधन है, उसको बनाने के लिए, और भारत को बनाने के लिए, अगेंस्ट द सैफरन पार्टी, जो भगवा पार्टी है उसके खिलाफ। तो बीजेपी रूल कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनी लॉन्गर, बीजेपी का जो शासन है उसको और ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। सी सेड, उन्होंने कहा, डिक्लेयरिंग घोषणा करते हुए, कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप से, दैट सी वाज नॉट इन द रेस, कि वह रेस में नहीं है, दौड़ में नहीं है, फॉर एनी चेयर और पोस्ट, किसी भी चेयर के लिए या पोस्ट के लिए, इन द अफोर्ट्स, जो को प्रयास है टू फोर्ज बनाने का, यूनाइटेड अपोजिशन अलायंस, जो गठबंधन बना रहे हैं उसमें वह रेस में नहीं है किसी भी पोस्ट या चेयर के लिए। इंडिया अगेंस्ट द सैफरन पार्टी, जो सैफरन पार्टी के खिलाफ जो अलायंस बनाया जा रहा है, संयुक्त विपक्षी गठबंधन बनाया जा रहा है।
ममता डिक्लेयर्ड, ममता ने घोषणा किया, बताया दैट इंडिया विल फाइट, कि इंडिया भारत लड़ेगा, एंड तृणमूल, और जो तृणमूल उनकी पार्टी है, विल बी अ लॉयल सोल्जर, वह एक लॉयल सोल्जर होगा। लॉयल मतलब क्या था, वफादार। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, तो वह एक वफादार सैनिक बनेगा, होगा। आई हैव ओनली वन विश, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरी सिर्फ एक ही विश है। लेट इंडिया विन, भारत को जीतने दें। लेट बीजेपी को हारने दें। भारत विल विन, भारत जीतेगा। मोदी विल लूज, मोदी जी हारेंगे। वी विल पॉपुलराइज, हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलराइज करेंगे। पॉपुलराइज का मतलब होता है लोकप्रिय बनाना, तो हम लोग लोकप्रिय बनाएंगे, पॉपुलराइज करेंगे। जय इंडिया को, जय भारत को, अलॉन्ग विद द जय बांग्ला, जय बांग्ला के साथ जय भारत को भी पॉपुलराइज करेंगे। स्लोगन जो नारा है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं क्या करती हूँ, बधाई देती हूँ। ऑल 26 पार्टी, 26 जो दल हैं, 26 पार्टियां हैं, उनको बधाई देती हूँ। फॉर कमिंग टुगेदर, साथ आने के लिए। द बंगाल सीएम सेड, बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। ममता डिक्लेयर्ड, ममता बनर्जी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा किया दैट इंडिया विल फाइट एंड तृणमूल विल बी ए लॉयल सोल्जर, भारत लड़ेगा और तृणमूल क्या होगा, एक वफादार सोल्जर होगा, सैनिक होगा। वी विल पॉपुलराइज, हम लोग पॉपुलराइज करेंगे, लोकप्रिय बनाएंगे। जय इंडिया अलॉन्ग विथ आवर जय बांग्ला, जय भारत को बनाएंगे, किसके साथ लोकप्रिय बनाएंगे, जय बांग्ला के साथ साथ जय इंडिया को भी लोकप्रिय बनाएंगे, जय भारत को। स्लोगन जो नारा है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बधाई देती हूँ। ऑल द 26 पार्टी, सभी 26 पार्टियों को, 26 दलों को, फॉर कमिंग टुगेदर, साथ आने के लिए। द बंगाल सीएम सेड, बंगाल के सीएम ने कहा। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।